कॉन्सेप्ट। चलेगा, वीडियो स्टार्ट कर देता हूँ। यदि आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाता हूँ। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि यू आर ऑलवेज डूइंग दिस मिस्टेक। इस वाले सेंटेंस में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जल्दी से अपने आंसर को फाइंड आउट कर लीजिए तो बेस्ट है। देखिएगा हमेशा एक चीज आप याद रखिएगा कि जब भी कभी मिस्टेक के बारे में आता है ना तो वहां पर डूइंग नहीं लगाते, क्योंकि आप मिस्टेक को डू नहीं करते, कमिट करते हैं। तो याद रखना अभी कभी भी कोई गलती करना हो तो कमिट कमिट वर्ड आता है उसके लिए, ठीक है। डू नहीं आता, कमिट आता है। मिस्टेक मतलब गलती करना, इसके लिए जो वर्ब यूज की जाती है वो कमिट यूज की जाती है। एक बात याद रखना हमेशा, ये क्या होता है सिंपल प्रेजेंट, नहीं नहीं एक और चीज, ऑलवेज जो यूज दे रखना, ऑलवेज जो वर्ड इसमें लिख रहा है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गया, जो भी दे रखा है वो इस नियम से तो भाई आर भी नहीं आएगा, और एक और बात डूइंग की जगह पर कमिटिंग आ जाएगा। तो ये चीज अच्छा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो कमिट आ जाएगा। तो यू ये होना चाहिए यू यू कमिट दिस मिस्टेक, यू ऑलवेज कमिट दिस मिस्टेक, इस तरह से आना चाहिए। बस दो चीज आप याद रखें, मिस्टेक आ जाए तो आपको डू नहीं लगाना, कमिट लगाना है। ऑलवेज कभी आ जाए मतलब रेगुलरिटी की बात की जा रही है, रेगुलरिटी मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए ये जा रहे हम कभी नहीं आता। ठीक है, बस दो चीज आपको इस कॉन्सेप्ट से आपको मिल जाएंगी सीखने के लिए। सेकेंड वाला क्वेश्चन है कि ही हैज अ लार्ज फैमिली टू केयर। इस सेंटेंस में क्या गलती आपको लगता है? देखिए ये आप समझिएगा कि कभी भी केयर से पहले आपको पता है वर्ब के रूप में क्या लिखा जाता है? टेक केयर एक पूरा एक फ्रेजल वर्ब होता है, केयर खाली नहीं होता, टेक केयर कहते हैं ना, टेक केयर। तो ये क्या होता है कि मतलब ही हैज अ लार्ज फैमिली टू टेक केयर, यानी उसके पास पूरी फैमिली है जो कि उसकी देखभाल करने के लिए। तो याद रखना कि केयर के पहले टेक का यूज होगा। जैसे मैंने बताया कि अगर कभी मिस्टेक आएगा तो या तो मेक अ मिस्टेक होता है ना, मेड अ मिस्टेक होता है, या फिर कमिट अ मिस्टेक होता है। वो अकॉर्डिंग टू बेस्ड ऑफ मीनिंग, उसका मीनिंग क्या दे रखा है। तो बेसिकली डू तो नहीं आएगा मिस्टेक के लिए, ये चीज समझ में आ गया हो। दूसरे वाले कॉन्सेप्ट में आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी कभी वर्ब के रूप में यूज करना है तो केयर वर्ब के रूप में यूज नहीं होगा, टेक केयर पूरा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर जो लास्ट में टू केयर लिख रहा है उस जगह टू टेक केयर होना चाहिए, मतलब टेक होना ही चाहिए। चलेगा, याद रखना ऑलवेज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। आगे देखिए, दीज पॉइजनस गैसेस विल इफेक्ट अवर हेल्थ। इस वाले सेंटेंस में ज़्यादा आपके गलती के आसार मुझे नहीं लगते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कि देखिएगा ये जो लिख रहा है ना, इस सेल बिल के बाद बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आती है, बोलो तो बर्फ आना चाहिए। जबकि ये जो अफेक्ट लिखा हुआ है ना, इफेक्ट, ये एक नाउन है, जबकि सेल बिल के बाद तो बर्फ आती है। तो इसकी बर्फ होता है जिसमें ए लगा होता है, क्या लगा रहता है? ए, मतलब AFFECT। ये चीज याद रखो, सेल बिल के बाद आती है बर्फ, ना के नाउन। इसलिए ये तो ए वाले ये जो लिख रहे हैं ना इफेक्ट, ये अफेक्ट, तो इन दोनों में आप फर्क समझिए, ये वर्ब है ये नाउन है। सेल बिल के बाद क्या था? वर्ब, तो इसका मतलब ये वाली फॉर्म आएगी। चलेगा, ज्यादा कॉन्सेप्ट डीपली नहीं था, ये बहुत सिंपल था, इन चीजों को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद जैसी बात है वर्ब आएगा, मेन वर्ब का यूज होगा। ठीक है, चलेगा आगे बढ़ जाते हैं। आगे एक और क्वेश्चन है आपका कि द ओनली इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज फॉर द लिटरेचर वॉज रविंद्रनाथ टैगोर। इस वाले सेंटेंस में क्या कोई गलती नजर आ रही है? सर देखिएगा, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बी वाले पार्ट में एरर है। पहले समझिएगा, यहाँ पर देखो दा नहीं आना चाहिए, नोबल, सॉरी ये जो लिख रहा है ना, सॉरी सॉरी वो तो आएगा कि नोबल प्राइज है। लिटरेचर से पहले दा का यूज नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? लिटरेचर का मतलब क्या होता है? साहित्य एक विषय होता है, एक सब्जेक्ट होता है, और किसी भी सब्जेक्ट के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल मतलब दा का यूज नहीं होता है। तो इसलिए लिटरेचर, मैथमेटिक्स, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब क्या सब्जेक्ट है, तो इससे पहले आपको दा का यूज नहीं करना होता है। तो इस वाले कॉन्सेप्ट से आपको एक चीज ध्यान मेरा क्लियर नहीं है कि कभी भी सब्जेक्ट आ जाए तो ज्यादातर मतलब सब्जेक्ट से पहले, एक्सेप्शनल तो रहते हैं कहीं ना कहीं, तो मतलब दा का यूज नहीं करना होता है। आगे बढ़ते हैं। आफ्टर हिज इलनेस द पेशेंट वॉज सिक विद लाइफ। अब इस सेंटेंस में आपको थोड़ा समझना है कि देखिए इसमें क्या है कि ये विद नहीं आना चाहिए। ऐसा क्यों बोला? इसकी जगह पर ऑफ आना चाहिए। समझ, देखो इनको आप समझते जाइएगा। ये क्या हो जाएगा? सिक ऑफ लाइफ। ये क्या होता है? देखो सिक ऑफ लाइफ, हमें पता है कि सिक के बाद ऑफ का यूज होता है, विद का यूज नहीं होता। तो ये चीजें थोड़ा सा जब आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि सिक ऑफ कोई चीज लिख रहा है, मतलब सिक ऑफ समथिंग,
सिक ऑफ लाइफ, सिक ऑफ समथिंग का मतलब, इसका मतलब जो यूज किया जाता है, या यूं समझे कि ऐसे समझ लीजिए आप, क्लियर हो जाएगा कि सिक के बाद आपको ऑफ यूज करना है, विद का यूज नहीं करना है। तो बस ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में लेना है पूरी अच्छी तरह से। अब मैं आपको एक बार सबका रिवीजन करवा देता हूं जो जो मैंने आपको बताया। देखो याद रखना, ऑलवेज जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, पहली बात तो ये है कि इसमें इज़ार नहीं आएगा। दूसरी बात, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो डूइंग भी नहीं आएगा। हमने एक चीज सीखी कि ऑलवेज प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएगा। मिस्टेक के लिए आप कमिट लगाइए, कमिट दिस मिस्टेक, तो कमिट यहां पर हो जाएगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, यू कमिट दिस मिस्टेक। आगे मैंने सीखा था कि टू केयर नहीं होना चाहिए, क्योंकि टू के बाद आपको पता है इन्फिनेटिव में क्या होता है कि टू के बाद वर्ब आती, तो वर्ब आएगा तो पूरा फ्रेजल वर्ब होता है, केयर नहीं होता, टेक केयर होता है पूरा फ्रेजल वर्ब। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? आ जाएगा, चिंता मत करना। आगे मैंने बोला था कि सेलबिल के बाद वर्ब आता है ना कि नाउन, तो इसका जो वर्ब होगा वो ए से स्टार्ट होता, इफेक्ट होता है। आगे मैंने समझाया था आपको कि लिटरेचर एक सब्जेक्ट का नाम है और सब्जेक्ट के नाम से पहले दायर नहीं लगाते, ये खत्म। आगे मैंने समझाया था कि सिक ऑफ समथिंग मतलब सिक के बाद ऑफ आता है ना कि विद। तो ये चीजें थोड़ा आपको याद रखनी है। मैं गारंटी दे सकता हूं, दावा कर सकता हूं, आप कहीं भी कोचिंग में पढ़ लीजिएगा, मैं कहूंगा आप पूरे 1 मंथ पढ़िए और 1 मंथ के बाद आप मेरी ऐसा करना, ज्यादा नहीं बोल रहा, आप मेरी 10 वीडियो देख लेना। आप 1 महीने कोचिंग में पढ़ना और मेरी 1 दिन के अंदर आप 10 वीडियो देख लेना, और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाना। आप 1 महीने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इधर मेरी 10 वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। आप मुझे खुद बता देना कि सबसे ज्यादा स्कोर आपने किस में किया, ये आपको खुद मालूम चल जाएगा। ये सर ये वही क्वेश्चन उतरे हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं, इनसे बाहर नहीं जाता कभी। मतलब देखो कॉन्सेप्ट यहीं से बनते हैं, ये कोई मतलब ये फिक्स होती है ऐसी चीजें जो यहाँ से बनेगा ही बनेगा। तो ऐसे कॉन्सेप्ट मैंने यार 1000 वीडियोस दे चुका हूँ आपके लिए। आपको, मुझे नहीं लगता ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत है, बस इन्हीं को आप कंटिन्यू कर लो कि हाँ मुझे ये वाली प्लेलिस्ट मतलब जितनी भी है 80-90 वीडियो मतलब पूरा पेल के रखने हैं मेरे को। जब आप, मैं कह रहा हूँ कि यदि आप 5 भी देख लेंगे ना, तो 5 के बाद आपका जो भी आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे उसमें आप बेस्ट स्कोर करेंगे। आगे बढ़ जाता हूँ। आगे आपको सिनोनियम बताना है। देखो डिलीजेंट, ऐसा लग रहा है दिल्ली वालों की बात की जा रही है, और आप सबको पता होगा कि भाई दिल्ली वाले तो बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, तो ये हो जाएगा हार्ड वर्किंग, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो टेम्पेस्ट मतलब ड्रामा, टेम्पटेशन, टेम्परेचर, स्टॉर्म। अब देखो टेम्पेस्ट का मतलब क्या होता है, ये भी स्पेलिंग सेम है, मतलब कहीं देख लो यही आएंगी। टेम्पेस्ट का मतलब होता है स्टॉर्म मतलब तूफान, तो हो जाएगा स्टॉर्म हो जाएगा, मतलब डी वाला यहाँ पर एकदम एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखो इंस्टेंट मतलब इंस्टेंटली मतलब इमीडिएटली, तो इमीडिएटली इसका एग्जैक्ट मीनिंग हो जाएगा। देखो कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो चीज एक स्थिर हो, कांस्टेंट वैल्यू लिखते हैं नहीं लिखते हैं, तो कांस्टेंट का मतलब स्थिर है, स्थायी है। डिस्टेंट का मतलब कोई चीज दूर है। सडन का मतलब अचानक, ये होता है। ठीक है ना, आ रहा है ना ये? अच्छा एक और इसमें टेम्पटेशन, ये एक नया वर्ड लग रहा है मुझे आपके लिए। टेम्पटेशन का मतलब होता है कोई लालच वगैरह, किसी को रिश्वत वगैरह देना, ये क्या हो गया? टेम्पटेशन हो गया। ठीक है, सबको मैं एलिमिनेट करता हूं ताकि आपके समझ में आ जाए, आप अच्छी तरह से उसे रिवाइज कर सकें। आगे देखो डिजास्टर, ये किसको नहीं पता होगा, जब उसके अंदर आपको पता है ना उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर आ गया था, तो डिजास्टर मतलब एकदम आपदा, मिस फॉर्च्यून, मिस फॉर्च्यून। तो एक गाना भी तो है ना, मतलब गाड़ी फॉर्च्यूनर लायो तो मिस फॉर्च्यून ये हो जाएगा। आगे देखो एडवर्स, और ये एडवर्स का मतलब समझो, एडवर्स का मतलब होता है जो बिल्कुल कोई भी कंडीशन खिलाफ हो, मतलब विपरीत उसे बोलते हैं। प्रतिकूल मतलब अनफेवरेबल, तो ये हो जाएगा अनफेवरेबल हो जाएगा, मतलब बी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दिल्ली वाले लोग कैसे होते हैं? बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं। टेम्पेस्ट हो गया मतलब ऐसे समझो मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर खराब हो गया। टेम्परेचर कैसे? जब स्टॉर्म आ जाएगा, तूफान आ जाएगा, ऐसे याद कर लो। इंस्टेंट का मतलब इंस्टेंटली मतलब तुरंत हो जाएगा, इमीडिएटली हो जाएगा। डिजास्टर मैंने बताया था ना, उत्तराखंड के अंदर डिजास्टर आ गया था, मतलब मिस फॉर्च्यून, गाड़ी फॉर्च्यूनर लाया। अब गाड़ी फॉर्च्यूनर डिजास्टर आपदा में फंस गई, तुम्हें पता है ना, वो गाड़ी वाड़ी बहुत इधर उधर हो गई थी। एडवर्स, एडवर्स का मतलब हो जाए बिल्कुल उल्टा, विपरीत। आपको ना एडवर्स, एडवर्स आपने फिजिक्स में सुना होगा ना, तो एडवर्स ये हो जाएगा। तो एडवर्स का मतलब हो गया अनफेवरेबल, जो आपके फेवर में ही नहीं हो। एक है अनइक्वल,
अच्छा देखो ये थोड़ा अलग स्पेलिंग है। अनइक्वल का मतलब जो इक्वल नहीं हो, मतलब समान नहीं हो। अनवांटेड, जिसे आप नहीं चाहते हो। अनड्यू, अनड्यू का मतलब होता है अनुचित, तो ये हो जाएगा अनुचित, इसका मतलब फिक्स आंसर हो जाएगा बी वाला। चलो ठीक है। इसके बाद ये 2-3 हो रहे हैं, इनको और बताता हूँ। चलो ये देखो, अब इसका उल्टा बताना आपको। कॉन्ट्राडिक्शन, देखो कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि एक तरह से विरोधाभास। उल्टा क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट, तो ये अग्रीमेंट हो जाएगा, मतलब ए वाला, इसका डी वाला एकदम सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे देखो, रेलिनक्विश, देखो समझो, रेलिनक्विश का मतलब होता है कि छोड़ देना, त्याग देना, तो ये इसका उल्टा क्या होगा, रिटेन करना, मतलब बनाए रखना किसी चीज को दोबारा से प्राप्त, रिटेन हो जाएगा, तो हो जाएगा रिटेन, इसका उल्टा हो जाएगा। आगे देखो, अनप्रेडिक्टेबल, अनप्रेडिक्टेबल का मतलब होता है जिसका अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता, तो उल्टा क्या हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा डिपेंडेबल, तो ये डिपेंडेबल यहाँ पर एग्जैक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बाकी और भी दे रखी है, वो कोई मतलब नहीं है। देखो लॉडेबल, लॉडेबल समझ लीजिए क्या होता है कि लॉडेबल का मतलब होता है जिसकी एक तरह से अप्लॉज, प्रशंसा किया, प्रशंसा के योग्य हो, है ना। एक होता है कंप्लेंट, कंप्लेंट का मतलब स्वीकार करने योग्य कोई भी चीज होता है, कंप्लाइंट, सॉरी। एक होता है इसमें नेचर, नेचर का मतलब किसी की प्रकृति या फिर स्वभाव होता है। आगे देखो स्टर्न, ये अच्छा है, कई बार रिपीट मैंने देख लिया है। STERN, देखो स्टर्न का मतलब जब बहुत ज्यादा कठोर होता है कुछ, और उल्टा क्या हो जाएगा, लीनियंट। जैसे एक टीचर होते हैं ना एक कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर, तो वो क्या होता है, एक तो मतलब डंडेबाज होते हैं, मतलब वो पिटाई लगाएंगे लगाएंगे, ठीक है, और एक होते हैं स्टर्न टाइप के, ठीक है ना। चलो यार, मतलब पिटाई लगाएंगे वो स्टर्न वाले, लीनेंट होते हैं बोले वाले, कोई बात नहीं बेटा अगर याद नहीं है तो ऐसे। आगे देखो सस्पिशियन, आगे समझिए, सस्पिशन का मतलब होता है शक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ट्रस्ट, तो ये हो जाएगा ट्रस्ट। तो दोस्तों मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारी चीजें बता दी हैं, एक बार दोबारा से रिवीजन करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर